हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं, जैसे कि टीवी देखना, हर वक्त सोशल मीडिया पर रहना, कुछ काम न करना, बस बैठे रहना। इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और क्या चाहिए। और यही हमारा कंफर्ट जोन है, ऐसा हम मानते हैं और अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमताओं को भूल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वो दिखने में बड़े ही प्यारे थे। राजा ने उनके देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो गए हैं और अब पहले से काफी शानदार लग रहे हैं। राजा ने देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। इशारा करते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वही दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जहाँ से वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने सवाल किया कि ये क्या बात है, जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, वही दूसरा उड़ना ही नहीं चाह रहा। सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर कई प्रयास करने के बाद भी बाज की वही हालत थी। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज हवा में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर क्या, जिस व्यक्ति ने यह कारनामा कर दिखाया उसे बुलाया गया। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया, उस बाज को उड़ाकर कैसे दिखाया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था। जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ उड़ने लगा।